हकीम गोजरी अदब गुज्जर कौम तक गोजरी ज़बान की बका वास्ते नरालो प्लेटफार्म मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे गुजर बरादरी के साथी जान मोहम्मद हकीम साहब जो सेक्रेटरी हैं अंजुमन तरक्की गोजरी अदब डोडा, वो यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। और जैसा कि मैंने इब्तिदा में ही जिक्र किया, मरकजी सरकार, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया की जानिब से हमारे गुजर बकरवाल बरादरी के लिए जितनी भी स्कीम्स इन तक पहुंचाई गई हैं, ये उसके बारे में बात करेंगे और मजीद भी अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जनाब जान मोहम्मद हकीम साहब, प्लीज। तुम हुए मेहमान तो ये बामुदर अच्छा लगा, तुम हुए मेहमान तो ये बामुदर अच्छा लगा, आज पहली बार मुझको अपना घर अच्छा लगा। मानिए टूरिज्म मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके हमरा बैठे हुए डीडीसी चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहिबा, वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा, डायरेक्टर टूरिज्म एक्स MLA दिलीप सिंह परियार जी, BDC चेयरमैन साहब, SP साहब और आए हुए मेहमानों, ख़वातीन और हज़रात, मैं जम्मू कश्मीर के तमाम गुज्जर बकरवाल तबका की तरफ से माननीय मिनिस्टर साहब का वेलकम करता हूं और जाई की इस खूबसूरत वादी में आपका सबकी तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से स्वागत करता हूं। माननीय मिनिस्टर साहब, आज से सही 1 महीना पहले हमने ऑल इंडिया ट्राइबल राइटर्स की 7 तारीख को, पिछले महीने की 7 तारीख को एक 4 रोज़ा वर्कशॉप यहीं जाई में करवाई थी और आज 7 तारीख को फिर हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पे विराजमान हुए। मैं चंद बातें आपसे गोशोगुजार करूँगा। मैं सबसे पहले आप का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो नरेंद्र मोदी जी की सरबराही में है कि आपने फॉरेस्ट एक्ट को लागू किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मशहूर हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और जो DDC और BDC के इलेक्शन में रिजर्वेशन गुजर बकरवाल के लिए रखी, उसके लिए मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। मुझे उम्मीद है कि रिजर्वेशन का मामला ये इसी तरह से आप जारी सारी रखेंगे। माननीय मंत्री साहब, जैसा कि जाई को आप देख रहे हैं, मैं सबसे पहले यहीं से शुरू करूंगा कि जाई की जो रोड है, गुंदो जाई रोड जो है, उसको सही तरीके से बनाया जाए ताकि टूरिज्म के ये जो सैल सफा का जो आना जाना लोगों का है ये और यकीनी हो सके। जो काहरा जाई रोड है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, उसकी जो कनेक्टिविटी जाई के साथ है वो मुकम्मल की जाए। माननीय मंत्री साहब, मैं सबसे बड़ी डिमांड गुजर बकरवाल तबका की तरफ से आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस तरह से सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, हमारे गुजर बकरवाल लोग जो है वो बड़े बहादुर होते हैं और मिलिटेंसी में इन्होंने बड़े डट के मुकाबला किया है। मैं आपके आज ये गुजारिश करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसी तर्ज पर एक गुज्जर रेजिमेंट जो है खड़ी की जाए जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में, ताकि हमारे लोग, हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उसमें भर्ती हो सके और देश की सेवा कर सके।
माननीय मंत्री साहब, गोजरी जुबान जो आज तक भारत के 8वें शेड्यूल में नहीं आ पाई है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज नहीं तो कब होगी आपकी गवर्नमेंट में। अगर ये भारत के 8वें शेड्यूल में दर्ज हो जाए तो हमारे राइटर्स, हमारा जो ये कल्चर, हमारी जो जुबान है, ये महफूज रह सके। मैं आपसे एक और डिमांड है कि हमारे जो ढोक हैं, जो बैक हैं, बलेसा जो एक हमारा एरिया है, वहाँ पे बलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कायम की जाए, ताकि वहाँ की खूबसूरत ढोकें बैकें जो हैं वो भी कनेक्टिविटी, उनके साथ रोड कनेक्टिविटी हो जाए और टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। माननीय मंत्री साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि बहुत साल पहले जो मोबाइल स्कूलों का सिलसिला जारी था, लेकिन वो अब नहीं रहा है। अब सीजनल टीचर्स जो हैं और सीजनल स्कूल जो हैं हमारे गुजर बकरवाल की बिरादरी में, इनकी ढोकू बैगों में खोले गए हैं, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो सिर्फ 6 महीने के लिए उनको ऑनरेरियम दिया जाता है। मेरी गुजारिश है कि उन सीजनल सेंटर्स को परमानेंट स्कूल किया जाए और उन टीचर्स को, उन बच्चों को परमानेंट किया जाए, ताकि उनकी रोजी रोटी का जरिया जो है वो बन सके। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की नोटिस में ये गुजारिश भी लाना चाहता हूँ कि जैसे ऑनरेबल DDC चेयरमैन ने कहा कि यहाँ पे जाई में सहूलियात जो है वो फराम की जाए, बिजली की कनेक्टिविटी हो, मोबाइल टावर को हो, ये जो हो, जिससे यहाँ का यकीनी बन सके। भद्रवा जो ऑल इंडिया रेडियो है, इसमें गोजरी जुबान को बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है आज के इस प्रोग्राम की वजह से कि यहाँ गोजरी का प्रोग्राम शुरू किया जाए। बाकी सभी जुबानों का यहाँ से नशर होता है, लेकिन गोजरी जिला डोडा और चनाब वैली के पूरे सभी इलाकों में बोली जाती है और समझी जाती है, और इस भद्रवा स्टेशन की जो रेंज है इसको बढ़ाया जाए ताकि पूरी चनाब वैली में इसे सुना जा सके। मैं आपसे ये गुजारिश करता चलो कि ट्राइबल एरिया की अपलिफ्टमेंट के लिए मज़ीद पैसा जो है वो वागजार किया जाए, ताकि पूरे चनाब वैली में ये जो हमारे गुजर बकरवाल जो एरिया है, रोड का मसला हो, बिजली का हो, पानी का हो, वहाँ तक पहुँच सके। जो कल्चरल टूरिज्म है सर, मैं आपकी नोटिस में डालना चाहता हूँ कि गुजर बकरवाल उनका एक रिच कल्चर है, और इस कल्चरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उनके जो राइटर्स हैं, उनके जो आर्टिस्ट हैं, उनको पेंशन दिया जाए और उनके प्रोग्रामों के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा दिया जाए, ताकि हम उनकी लैंग्वेज के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए मज़ीद प्रयास कर सकें और इस कल्चर को बढ़ावा दे सकें। इसके अलावा जो बाकी जो बातें हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट का मैंने कहा, तो हमारे जो गुजर ऑफिसर्स हैं गुजर बस्तियों में भेजे जाए ताकि वो उनकी ज़बानों को समझें, उनके मसाइल को समझ सकें। जैसे भट्टी साहब रेंज ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, उनको यहीं रखा जाए तो ताकि तब तक फॉरेस्ट राइट का जो ये सिलसिला जारी है तो वो सही तरह से उसको अंजाम दे सके। इसके अलावा बहुत सारी डिमांड्स हैं जो आपके गोशो गुजार इंशाल्लाह हम वक्तन फक्तन करते रहेंगे। आपका इस धरती पे आने का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मोहम्मद सन चेती साहब हैं, मैं उनका नाम भूल गया, वो यहाँ के रूहे रवा हैं। हम आप सब मिलते रहेंगे और आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। इस मजलिस में जनाब को आना है बार बार, दीवारों दर को ज़रा पहचान के जाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जान मोहम्मद हकीम साहब, जिन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी और कई डिमांड्स रखी, कई बातें रखी। मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर यूटी इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया कई स्कीमों के लिए। मैं हुसैन साहब और
जान मोहम्मद साहब और हमारे गुजर बरादरी के जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर आपके बीच स्याही वैली में आए हैं और एक पैगाम लाए हैं, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला लो, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला लो, कहो बयाबां में ये पैगाम सुना दो, कहो बयाबां में ये पैगाम सुना दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस जमाने में जीना है तो कोहराम मचा दो।